दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम पद की जो शपथ समारोह था वो संपन्न हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वहां से आई जो हमने देखी, आपने भी देखी होंगी, जो ऐसा लगा कि आपसे उसके बारे में बातचीत की जाए। और काफी तस्वीरें ऐसी रही, कहते हैं कभी कभी शब्द जो चीज नहीं कहते या नहीं बयां कर पाते वो तस्वीरें बयां कर देती हैं। और ऐसा ही कुछ सीएम पद के शपथ समारोह में दिखा, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार एक साथ दिखाई दिए, जहां आपस में वो हंसी मजाक भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन जो तीसरे प्रमुख नेता थे, एकनाथ शिंदे, वो बड़े ही अलग अलग दिखाई दिए। ना ही इन दोनों के साथ में वो बैठते हुए दिखाई दिए। उनकी कुर्सी जो है वो राजनाथ सिंह और पीछे उनके चिराग पासवान और बगल में वही कुर्सी जो है एकनाथ शिंदे की लगी थी। अपनी जब वो प्रधानमंत्री को लेने गए थे, तमाम नेता स्टेज पर थे, तो वो प्रधानमंत्री को लेकर के रिसीव करके जब आए तो अपनी कुर्सी जो है उन्होंने वहां पर लगवाई है। जब तक उनकी कुर्सी नहीं आई तब तक वो स्टेज पर खड़े रहे। ये तस्वीरें जो है कल दिखाई दी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर गृह मंत्रालय को लेकर के क्या एकनाथ शिंदे कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों सीएम पद के समारोह में एकनाथ शिंदे थोड़े से अलग अलग से नजर आए? और क्या बात है कि अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो बढ़ने वाली है, इसकी हलचल तेज हो गई है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन तस्वीरों से जो कि कल शाम को आई। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां, खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, ये सारे जो हैं आजाद मैदान में 5:30 बजे जो है वो मौजूद रहे। जहां देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया, अजीत पवार ने शपथ लिया, एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया। लेकिन सबके बीच में कहते हैं कि काफी कुछ देखने को मिला। तस्वीरें हमने देखा कि तमाम नेता जो हैं वो स्टेज पर मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, उनके कपड़े भी लगभग लगभग एक जैसे ही थे, मैचिंग मैचिंग। दोनों अगल बगल बैठे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। चर्चा, हंसी मजाक सब कुछ जो है तस्वीरों में साफ दिख रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को साथ में बैठे देख करके सबके जहन में सवाल था कि एकनाथ शिंदे कहाँ है। फिर एकनाथ शिंदे स्टेज पर आते हैं और आने के बाद अपनी कुर्सी मंगवाते हैं। और जहां पर केंद्र के मंत्री बैठे थे, तमाम नेता, खासतौर से राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें, उनके पीछे चिराग पासवान बैठे थे, अगल बगल में कई और नेता थे, वहां पर वो अपनी कुर्सी मंगवाते हैं और बैठते हैं। जब उन्होंने कुर्सी मंगवाई तो थोड़ा समय लगा, हमने देखा कि वो स्टेज पर खड़े रहे। लेकिन क्यों जहां देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार बैठे थे, वहां पर एकनाथ शिंदे जो है जाकर नहीं बैठे और थोड़े से उन लोगों से कटे कटे नजर आए? क्या बात है? क्या देवेंद्र फडणवीस से कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी है? बीजेपी से अभी भी क्या नाराजगी है एकनाथ शिंदे की, या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय को लेकर के एकनाथ शिंदे जो है वो अड़े हुए हैं और बीजेपी ये अड़ी हुई है कि गृह मंत्रालय वो देना नहीं चाहती है। तो क्या एकनाथ शिंदे जो है वो शपथ तो ले चुके हैं, क्या सरकार में आगे भी कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं और आपको पता है बीएमसी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। बीएमसी का जो बजट है वो किसी भी भारत के स्टेट के जितने बजट होता है उतना बजट बीएमसी का होता है दोस्तों। और बीएमसी में जो तमाम जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को कि बीजेपी वहां भी जो है वो एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं पीछे न खड़ा कर दे, जिस तरीके से चुनाव में इस बार खड़ा, जिस इन चुनाव में देखने को मिला। इसीलिए एकनाथ शिंदे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नेताओं की तरफ से भी आप देखिए बयान आ रहे हैं कि अगर उचित सम्मान उनके नेता को नहीं मिला तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कोई भी नेता मंत्री नहीं बनेगा। ये बात भी एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो ये जो तमाम बातें चल रही है, जो तमाम घटनाक्रम है दोस्तों, ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार हैं जो 41 विधायकों के साथ बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार मिलकर ही सरकार बनाने इतनी सीटें उनके पास हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो बार्गेनिंग पावर है उनकी, क्या वो कम होती जा रही है इस बार? क्या फिर भी जो एकनाथ शिंदे हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक है, बाला साहब के विचारों को लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ना झुकने की रणनीति जो है वो भी जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम अड़े हुए हैं, हम जो है झुकते नहीं हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिख रही हैं प्रदेश में। आपने देखा होगा कि कल भी
जब एकनाथ शिंदे स्टेज पर आए थे शपथ लेने के लिए, उस समय भी सबसे ज्यादा जो शोर हुआ, जो आवाजें उठी, जो लोगों ने जो वहां मौजूद थे शिव सैनिक, जो सपोर्ट उन्होंने दिखाया, सबसे ज्यादा आवाज जो है पब्लिक की उनके शपथ से ठीक पहले जब वो स्टेज पर आए तो उठी थी। उतनी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पे भी नहीं उतनी आवाजें हुई जितनी एकनाथ शिंदे पे हुई। तो क्या एक मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है। हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे जब स्टेज पर थे तो ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ वो हमने आपको बताया कि क्या क्या कल जो है वो देखने को मिला है, और ये आगे भी जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं और अभी भी उसी मूड में, हालांकि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब अमित शाह जो है उन्होंने कमान खुद अपने हाथ में ली है और आगे किस तरीके से चीजें होंगी अब वो अमित शाह जो है वो तमाम चीजों को लेकर के सुलझाएंगे। तो अब यहाँ पर मामला उलझता ये है कि एकनाथ शिंदे जो कि 2022 में सीएम थे, 2024 में आप देखिए कि किस तरीके से तमाम चीजें बदली हैं, और एकनाथ शिंदे के लिए जानकार कह रहे हैं कि जब तक उनका काम था उनसे, जब तक उनकी जरूरत थी, तब तक तो उनके मन मुताबिक बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी और ये देखा उन्होंने कि अब एकनाथ शिंदे की उतनी जरूरत नहीं है, तब चीजें जो है अपने मन मुताबिक आ गई और अड़ने तक की जिद पर अड़ने तक की बात जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आने लगी। अब एकनाथ शिंदे जो है कहीं ना कहीं जानकार ये मान रहे हैं कि इससे सबक लेते हुए बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब ये जानते हैं कि अगर अभी चीजें ठीक नहीं की गई, अभी दबाव की राजनीति नहीं की गई, तो आने वाले बीएमसी चुनावों में भी बीजेपी इसी तरीके से एकनाथ शिंदे को कम सीटें दे सकती है, उनके उम्मीदवार कम खड़े हो सकते हैं, बीजेपी ज्यादा उम्मीदवार खड़ी कर सकती है और वहां भी ये स्थिति हो सकती है, फिर ज्यादा सीटें जीत जाए और उसके बाद बीएमसी पे दबदबा जो है बीजेपी अपना कायम करे। तो ये तमाम बातें जो है वो शिव सैनिक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं वो चीजें समझ रहे हैं, और इसीलिए तमाम जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है दबाव बनाने की, वो अभी से एकनाथ शिंदे जो है वो कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में फिर से मैं वही कहूंगा कि सवाल वही है कि क्या गृह मंत्रालय लेने में एकनाथ शिंदे कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से खींचतान चल रही है, बीजेपी भी गृह मंत्रालय देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बात थी शपथ की, तो हमने देखा कल भी आधे दिन तक 5:30 बजे का टाइम था शपथ लेने का, आधा दिन निकल जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे पर संशय बना हुआ था कि वो शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। तो किन बातों पर अड़चन है, पेच है, ये मैंने आपको बताया कि गृह मंत्रालय को लेकर लगातार चल रहा है, और भी कई बातें हो सकती हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं। और अब इसके बाद अगला क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि शपथ हो चुका है, सीएम डिप्टी सीएम बन चुके हैं, विभागों का बंटवारा अब होना है, इसको लेकर खींचतान क्या होगी, अगर ज्यादा खींचतान बढ़ती है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे क्या फैसला करेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।